लोगों को मारी है गोली। फायरिंग में एक की मौत हो गई, 11 लोग घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर अमेरिका से बता रहे हैं, जहां अमेरिका के टेक्सास में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और फायरिंग से दहशत का माहौल है। फायरिंग में एक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हमलावर ने कई लोगों को गोली मारी। 11 लोग फिलहाल घायल हो गए हैं और पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। हमलावर ने कई लोगों को गोली मारी, जिसमें कि एक की दर्दनाक मौत हो गई है। तो अमेरिका के टेक्सास में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल फैल गया। आपको बता दें कि हमलावर ने कई लोगों को गोली मारी। फायरिंग में एक की मौत हो गई। भारत ने 3 भारतीय नाविकों की मौत के मामले में सख्त रुख अपनाया है। भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की। इस दौरान एस जयशंकर ने साफ कहा कि कमर्शियल जहाजों के खिलाफ ऐसी घातक कार्रवाई को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो भारत ने कड़ा विरोध दर्ज करा है कि जो कमर्शियल जहाज है और उनको रोकना और जिस तरीके से भारतीयों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में एस जयशंकर ने अपनी नाराजगी और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूएस के विदेश मंत्री से बातचीत की है। चलिए एक बार फिर से बिहार की खबरों का रुख कर लेते हैं। तो खबर अब मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां सरैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार गिरोह का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि रतवारा चंदन गांव में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की है, जिसमें कार्रवाई के दौरान 8 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, जबकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन को जब्त किया है। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, पुलिस ने एक घर में छापेमारी की और 8 महिलाओं का रेस्क्यू किया है। ये सब देह व्यापार करती थी, इसको लेकर के पुलिस ने ये छापेमारी की है। मौके से 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से फिलहाल पूछताछ पुलिस कर रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया एवं त्वरित छापामारी की गई। इसी छापामारी के दौरान 8 महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया एवं 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में फ़ोन एवं अन्य जो भी दस्तावेज थे उनको जब्त कर लिया गया है। स्थान के मालिक एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां 2 पक्षों के विवाद में गोली चली है। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर की एक घटना है। सिटी एसपी ललित मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। वर्दी पहनकर जनता की सुरक्षा का संकल्प लेने वाले 3 जांबाज अधिकारी हमेशा के लिए खामोश हो गए। बेगूसराय से ऐसी दर्दनाक खबर आई, जिसने पूरे पुलिस महकमे को गहरे सदमे में डाल दिया। भीषण सड़क हादसे में 3 थाना प्रभारी और 1 ड्राइवर की मौत हो गई। अब उनके अधूरे सपने, उनके परिवार की उम्मीदें और उनके साथ बिताए पल अब सिर्फ यादों में रह जाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस्लामी शास्त्र से शोक शास्त्र में जाएगा। शोक शास्त्र आई हमार बेटा रे, आई हमार बेटा के मुंह दिखाओ रे माया, आई हमार बेटा। नियति कब किसे कहां और किस मोड़ पर दगा दे जाए कोई नहीं जानता। कल तक जो जाबाज अफसर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सड़कों पर दौड़ रहे थे, अब उनके ही महकमे के लोग उनकी ही गाड़ियों के मलबे को रोते हुए देख रहे हैं। बेगूसराय का साहेबपुर कमाल इलाका और NH 31 का वो बखड्डा मोड़, जो बिहार पुलिस के इतिहास में एक काले पन्ने की तरह दर्ज हो गया। एक तेज रफ्तार कार, एक खड़ा ट्रक और फिर वो जोरदार टक्कर, जिसने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। हादसा इतना खौफनाक था कि चीखने चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला। सूचना मिलते ही जब एसपी और सदर डीएसपी आनंद पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, तो वहां का मंजर देखकर भावुक हो गए।
इस भीषण हादसे ने एक झटके में 4 जिंदगियों को लील लिया। मरने वालों में कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सूबे की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले 3 जाबाज थाना प्रभारी और उनका एक वफादार ड्राइवर शामिल था। ये सड़क दुर्घटना हुई है रात को 12:30 से 1 के बीच में दुर्घटना हुई NH 31 पर बखड्डा के पास साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत हाईवे पे घटना हुई है, जिसमें कुछ 4 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें से 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं। तीनों वर्तमान में थानाध्यक्ष के रूप में मधेपुरा जिला अंतर्गत कार्यरत हैं। साजन पासवान जो रतवाड़ा थाना के थानाध्यक्ष थे, नीरज कुमार जो बेलारी थाना की कमान संभाल रहे थे, ज्ञानेंद्र अमर जो अरार थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे और उनके साथ गाड़ी चला रहे उनके साथी ड्राइवर नीरज कुमार। किस्मत का क्रूर खेल देखिए, ये सभी अधिकारी अपने कर्तव्य को और बेहतर बनाने के लिए 1 दिवसीय ट्रेनिंग लेकर पटना से लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि वर्दी को और मजबूत करने का ये सफर उनके जीवन का आखिरी सफर बन जाएगा। एक ही दिन में, एक ही पल में बिहार पुलिस ने अपने 3 होनहार दारोगा खो दिए। मधेपुरा पुलिस लाइन में इन दिवंगत अधिकारियों को अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने नम आंखों से पुष्प चक्र अर्पित किए। पूरा पुलिस महकमा अपने इन होनहार साथियों के सम्मान में सिर झुकाए खड़ा था। लेकिन सोचिए, उन थानों की कुर्सियां खाली होंगी जहां ये अफसर बैठकर जनता को न्याय दिलाते थे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और श्रीकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गयाजी के मानपुर अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार और दाखिल खारिज में अनियमितता की शिकायतों को लेकर पटना से 3 सदस्यीय जांच टीम गयाजी पहुंची, जहां टीम ने घंटों रिकॉर्ड खंगाले। जांच के दौरान कार्यालय परिसर में हंगामे की स्थिति भी बन गई, जिसके बाद पुलिस टीम को भी बुलाना पड़ा। घंटों तक चली जांच के दौरान अधिकारियों ने अंचल कार्यालय के अभिलेख, पंजी और ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। टीम ने अंचल अधिकारी सुबोध कुमार से कई मामलों की जानकारी भी ली। बताया जा रहा है कि शिकायत बीजेपी समर्थित एक नेता और स्थानीय विधायक की ओर से की गई थी। इसके बाद विभाग ने जांच का आदेश दिया। हालांकि जांच दल के सदस्यों ने किसी भी तरह की अनियमितता की पुष्टि या खंडन करने से इनकार किया। उनके कहना है कि जांच प्रक्रिया भी जारी है और सभी तथ्यों की समीक्षा के बाद ही अंतिम रिपोर्ट विभाग को सौंपी जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन की भारी खेप को जब्त किया है। देखिए, पुलिस ने अंतर जिला तस्करी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई मद्य निषेध एवं राजस्व स्वापन नियंत्रण ब्यूरो से मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी न्यू फोरलेन के मैदापुर चौबे के पास वाहन जांच के दौरान 6,300 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, इसके साथ ही 57,800 रुपए नगद की भी जब्ती की है और गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आजाद अंसारी, चुमन राय, मोहम्मद सलीम और सोनू कुमार उर्फ राहुल के रूप में की गई है। सिटी एसपी ने यह बताया है कि आरोपी पटना से नशीली इंजेक्शन लेकर के नेपाल जा रहे थे, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस ने चेकिंग करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया और प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सदर थाना अंतर्गत मधुबनी न्यू फोरलेन स्थित ग्राम मादापुर चौबे के पास वाहन जांच के दौरान एक टाटा सुमो विक्टा में सवार 4 लोग आजाद अंसारी थाना हरसिद्धि, चुमन राय थाना हरसिद्धि, मोहम्मद सलीम थाना रक्सौल, सोनू कुमार उर्फ राहुल थाना रक्सौल, सभी पूर्वी चंपारण को 6,300 पीस प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन और 4 मोबाइल फोन और 57,800 रुपये के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर मुंगेर से है, जहां जिला प्रशासन ने एक सेना के जवान की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। सदर अंचल क्षेत्र के नवागढ़ी बासुदेवपुर चंडी स्थान टोला में प्रशासनिक कार्रवाई की गई। सालों से चल रहे जमीन विवाद के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन किया गया। सदर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। बताया गया कि यह जमीन सेना के जवान प्रेम कुमार की है, जिस पर लंबे समय से अवैध कब्जा था। प्रशासन ने कब्जा हटाकर जमीन को असल मालिक को सौंप दिया है। अपनी जमीन वापस मिलने पर जवान ने जिला प्रशासन का आभार भी जताया।
घर को अवैध कब्जा कर लिया था, जो कि पुलिस प्रशासन के द्वारा मतलब DCLR सर के पास केस चला, फिर उसने अपील की कमिश्नर सर के पास, वहाँ से उसका खारिज किए कमिश्नर सर। उसके बाद CO मैडम के थ्रू SDO सर से अवैध कब्जा को मुक्त कराने का आदेश हुआ। अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों का। तो देखिए, जंगली हाथियों ने झारखंड वासियों के रातों की नींद उड़ा दी है। हाथियों के हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हमले से लोगों में खौफ है। तो अब आपको बता दें कि रात जग करके लोग बिताने को मजबूर हैं। जंगली हाथियों के कहर से घर में भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में हाथियों का कहर इस कदर बढ़ गया है कि लोग अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। जंगली हाथी लगातार हमलावर हो रहे हैं, जिससे रोज किसी न किसी की जान जा रही है। हाथी जंगल को छोड़कर रिहायशी इलाके में घुस रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र के लावा गांव में देर रात हाथियों ने जमकर कहर बरपाया। बंडेह टोला में जंगली हाथी के हमले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान चंपा सिंह मुंडा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रात चंपा सिंह मुंडा अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान घर के आसपास सुगबुगाहट की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। बताया जाता है कि सामने विशालकाय हाथी को देखकर वो घबरा गई। जब तक कुछ समझ पाती तब तक हाथी ने महिला को कुचल दिया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हमले के बाद गांव में चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी तरह लोगों की जान बच सकी, लेकिन चंपा सिंह मुंडा की जान जा चुकी थी। शोरगुल के बाद हाथी फिर जंगल की ओर लौट गए। वहीं वन विभाग की ओर से मृतक के परिवार को तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपए दिए गए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बाकी 3.5 लाख रुपए कागजी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिया जाएगा। वो लोग खाना पीना खा रहे थे, उसके बाद अचानक मतलब हाथी झुंड आ गया और घर को तोड़ दिया और घर के साथ में एकदम आदमी को भी निकाल दिया और पटक कर मारा। हालांकि ये पहली कोई घटना नहीं है। अब तक चांडिल वन क्षेत्र में हाथी के हमले से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में खौफ है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग नहीं कर रही, जिससे हाथी रिहायशी इलाके में आसानी से घुस जा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिला हम लोग वहाँ घटनास्थल पर गए और उसके बाद उसको जो डेड बॉडी है उसको प्रशासन के सहयोग से उसको लाया गया थाना परिसर। वहीं खूंटी कोलेबिरा स्टेट हाईवे 3 पर इन दिनों जंगली हाथियों की आमद बढ़ने से वाहन चालक और स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल है। तोरपा के कुंडला जंगल क्षेत्र के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विशालकाय जंगली हाथी अचानक से जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आ धमका। हाथी को सड़क के बीचों बीच देख दोनों तरफ आने जाने वाले वाहनों के पहिए थम गए और देखते ही देखते गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि हाथी फिर जंगल की तरफ लौट गए। फिलहाल झारखंड में हाथियों के हमले का सिलसिला जारी है। अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और ग्रामीणों में ऐसी घटनाओं के बाद दहशत का माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी और रूपेश कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां 16 हाथियों का झुंड मौजूद है। रजरप्पा के प्यारा बेड़ा जंगल में इन हाथियों की मौजूदगी है। वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच चुकी है, हाथियों को भगाने में जुटी है। रजरप्पा मंदिर जाने के रास्ते में प्यारा बेड़ा पड़ता है और ऐसे में लोगों की सुरक्षा भी ध्यान में रखना जरूरी है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इन हाथियों को हटाने में जुटी हुई है। और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां क्रिकेट खेला जा रहा है वो मैदान नहीं बल्कि प्लेन है। देखिए, सामने कोई टीम नहीं बल्कि परिवार है। प्लेन में सचिन और अपने परिवार के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बहू सानिया की गेंद पर सचिन आउट हो गए। सचिन का कैच बेटी सारा ने पकड़ा और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां प्लेन में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी बहू और बेटी के साथ। और देखिए किस तरीके से जब उनकी बहू बॉल फेंकती है और सचिन तेंदुलकर वहां से बैट से उस बॉल
को मारते हैं, उसके बाद सारा उस बॉल को कैच कर लेती है और सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं। तो बहू बेटी लाजवाब है, मैदान में नहीं बल्कि प्लेन में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, फैंस भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं। ये खास फ्लाइट वाला मैदान, और देखिए ये वीडियो जो कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये कोई मैदान नहीं है बल्कि प्लेन है। फ्लाइट में अपने परिवार के साथ सचिन तेंदुलकर सफर कर रहे हैं और सफर के दौरान वो देखिए क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर। ऐसे में वो जब फ्लाइट में अपनी बहू और बेटी के साथ क्रिकेट खेलते हैं, इसका वीडियो शूट किया, सोशल मीडिया पर डाला और वो अब तेजी से वायरल हो रहा है। और बड़ी खबर पटना से है, जहां अपराधियों ने डॉक्टर के घर को निशाना बनाया है और लाखों की संपत्ति चोरी कर ली है। चोरों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दानापुर के रूपसपुर में सरयू वाटिका अपार्टमेंट के डॉक्टर दंपति का घर है, जो रांची में कार्यरत है। डॉक्टर की मां के नाम पर एक फ्लैट है। पूरा परिवार मां के इलाज के लिए अप्रैल महीने से रांची में रह रहा था और घर में ताला लगा था। लेकिन 12 जून की सुबह अपराधियों ने घर को निशाना बनाया, ताला तोड़कर घर में घुसे और लाखों के सामान चोरी कर आराम से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इस दिन अपराधियों ने इस अपार्टमेंट के 3 फ्लैट को एक साथ निशाना बनाया है। पीड़ित परिवार ने रूपसपुर थाने में आवेदन दिया है, जिसके मुताबिक चोकर सेट, डायमंड सेट, सोने की चूड़ियां, नेकलेस, कई सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, मांग टीका, पायल समेत अन्य कीमती जेवरात शामिल है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम इस सरयू वाटिका में दिया गया है। एक साथ 3 फ्लैट में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों की पूरी करतूत आप देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जहां चोर दबे पांवों से चोरी कर यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर हेलमेट है, चेहरा छुपा हुआ है और एक साथ 3 फ्लैट की चोरी की तस्वीरें जरा देख लीजिए। जब इस चोरी की जानकारी हुई, सामान सारे बिखरे पड़े थे और ऐसे में डॉक्टर दंपति के घर पर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर ज्वेलरी की चोरी हुई है। अमरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। अमरजीत, 3 फ्लैट में चोरी, क्या पूरी घटना है? कुछ पहचान इन चोरों की हो पाई? फ्लैट में चोरी की घटना लगातार रूपसपुर थाना क्षेत्र में हो रही है। उससे यही लगता है कि पुलिस की गश्त जो है वो नहीं हो रही है। यही वजह है कि लगातार चोरियां हो रही हैं और वो भी फ्लैट में, जहां पे सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। तो यह सौभाग्य शर्मा जो रूट पथ है उसमें भी सरयुग वाटिका अपार्टमेंट में चोरी की घटना हुई है। ये डॉक्टर दंपति हैं जो रांची में कार्यरत हैं, उन्हीं के मां हैं। इस मामले में प्रिंस दिवाकर जो मृतका जिनका फ्लैट था, उनका जो है पुत्र हैं, वो थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराए हैं, जिसमें जो है लाखों की ज्वेलरी का भी जिक्र किया है। और साथ ही सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहे हैं 3 चोर जो हाथ में एक बड़ा सा जो है लोहे का रॉड लिए हुए हैं, जिससे वो दरवाजा खोलते हैं और अंदर घुसते हैं और चोरी करने के बाद निकल जाते हैं। जो भी बंद फ्लैट था उसमें 2 और बंद फ्लैट था, उसमें भी चोरी की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। इस मामले में पुलिस के पास जो है लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जांच में अभी तक कोई भी अपराधी की पहचान नहीं हो पाई है और ना ही अपराधी गिरफ्त में आए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपको। अब आपको खबर गढ़वा से बताते हैं। गढ़वा में 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। इस मौके पर पलामू डीआईजी कौशल किशोर, गढ़वा डीसी पशुपति नाथ मिश्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में सभी तरह के गेम खेले गए। प्रतियोगिता में जीते हुए सभी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथियों ने मेडल और मोमेंटम देकर के सम्मानित भी किया है। 2026 के पलामू क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष गढ़वा जिले को दिया गया, जिसमें कि गढ़वा, लातेहार और पलामू तीनों जिले के जिला बल से संबंधित जो खिलाड़ी हैं, जिसमें कि पुलिसकर्मी, कांस्टेबल्स, ऑफिसर्स सभी लोग शामिल हुए और बड़े ही भव्य तरीके से सभी आयोजनों को संपन्न किया गया है। को ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि पलामू क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का आयोजन गढ़वा जिला करा रहा है और निश्चित रूप से ये हमारे पुलिस बल के लिए एक अच्छा कदम है। चूँकि जैसा डीआईजी साहब ने बताया कि मोनोटोनस लाइफ हो जाता है,
या फिर जो एक्टिविटी है कहीं कुछ कम रहती है, तो खेल के माध्यम से उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। अब बात गोपालगंज की करेंगे, जहां रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे ने सूरत थावे एक्सप्रेस का ठहराव अब दिघवा दुबौली स्टेशन पर देने का फैसला किया है। इस नई सुविधा का शुभारंभ 15 जून को किया जाएगा। वाराणसी रेल मंडल ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। लंबे समय से स्थानीय लोग इस ठहराव की मांग कर रहे थे। गोपालगंज और आसपास के बड़ी संख्या में लोग रोजगार और कारोबार के लिए सूरत जाते हैं। ऐसे में इस ट्रेन के ठहराव से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। गोपालगंज वासियों को बड़ी सौगात दी है। थावे से सूरत को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव अब गोपालगंज के दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन पर भी होगा। 15 जून से इस ट्रेन का ठहराव होगा और सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन इस ठहराव कार्यक्रम का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। रेलवे ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। रेल यात्रियों को इस ट्रेन का ठहराव होने से बड़ी ही सहूलियत मिलेगी। अभी जो लॉन्ग टूर की ट्रेन है जो थावे से सूरत चलती है, यहाँ के रेल यात्रियों ने सांसद महोदय से मांग किया था कि ये ट्रेन दिघवा दिघौली स्टेशन पे ठहराव किया जाए। सांसद महोदय ने रेल मंत्री से मांग किया और लिखित दिया। रेल मंत्री ने मंजूरी दी और दिघवा दिघौली स्टेशन पे 15 जून से वहाँ ठहराव होगी। इससे यहाँ के रेल यात्रियों में काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि गोपालगंज से थावे होकर सूरत जाने वाली एकमात्र ट्रेन है जिसकी लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि इस ट्रेन का ठहराव दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन पर की जाए। रेलवे ने इसकी मंजूरी दे दी है और 15 जून से संध्या 6:28 से 6:30 तक यानी कि 2 मिनट तक के लिए इस ट्रेन का ठहराव दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन पर होगा, जिससे रेल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। तो देखिए 15 जून से ठहराव शुरू होगा और ऐसे में जो यहाँ से दूसरे राज्यों के लिए जाते हैं उनको ठहराव होने से काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ इस नज़दीकी स्टेशन से काफ़ी संख्या में लोगों की सवारी होती है ट्रेन से। और इस ठहराव और इस पहल को लेकर के बड़ी प्रसन्नता यहाँ के स्थानीय लोगों में।